आज हम देखने वाले हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम का मतलब है सीधा और विलोम का मतलब है उल्टा। अनुलोम विलोम का अभ्यास करते समय नाक के बाएं छेद से गहरी सांस को अंदर भरते हैं तो दाई नाक के छेद से सांस को बाहर निकालते हैं। इसी तरह नाक के दाईं छेद से सांस को अंदर भरते हैं तो नाक के बाएं छेद से सांस को बाहर निकालते हैं। तो चलो देखते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम करते कैसे हैं। नमस्ते बच्चों, आज हम देखने वाले हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए हमेशा की तरह आप पद्मासन में बैठ सकते हो। अगर पद्मासन आपको नहीं आ रहा है तो अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हो। इस तरह से यहाँ पर मैं पद्मासन में बैठूंगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते वक्त हमें 3 चीजों की तरफ ध्यान देना है। सांस लेनी है, सांस को रोकना है, सांस को छोड़ना है। यह 3 चीजें। सांस लेने की क्रिया को पूरक कहते हैं, सांस रोकने की क्रिया को कुंभक कहते हैं और सांस को छोड़ने की क्रिया को रेचक कहते हैं। ठीक है, सांस लेना मतलब पूरक, सांस को रोक के रखना मतलब कुंभक और सांस को छोड़ना मतलब रेचक। ठीक है, अनुलोम विलोम प्राणायाम में हमें सांस लेना, रोकना और सांस को छोड़ना, इन 3 चीजों को क्या कहते हैं ये समझ लिया। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते वक्त हमेशा बाई नासिका से ही सांस लेने की शुरुआत करनी है और जब हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम खत्म हो जाए तो खत्म भी हमारा बाई नासिका से ही होना चाहिए। यह ध्यान देने वाली चीज है। मतलब अनुलोम विलोम प्राणायाम करते वक्त बाई नासिका से सांस लेना है और जब हमारा पूरा अनुलोम विलोम प्राणायाम खत्म हो जाए तो ध्यान रखना है खत्म भी बाई नासिका पर ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसे करते कैसे ही ये देखते हैं। पहले हम लोग इसे धीरे धीरे से देखेंगे कि इसे करते कैसे हैं। उसके बाद हम लोग पूर्ण अनुलोम विलोम प्राणायाम साथ में करेंगे। ठीक है, पहले हम इसे टुकड़ों टुकड़ों में देखते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम करते कैसे हैं। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि यह अंगुली मुद्रा है। तो हमारे हाथ के मतलब हमारे दाएं हाथ के पहली 2 उंगलियों को हमें मोड़ देना है। ठीक है, इसके बाद यह हमारे अंगूठे को हमारी दाई नासिका को बंद कर देना है। दाई नासिका को क्या करना है? बंद करते वक्त भी हमें ध्यान देना है कि एकदम जोर से वगैरह या फिर नाक को टेढ़ा मेढ़ा करके नहीं करना है। हल्के से हमें उसको बंद कर देना है। फिर हमारी बाई नासिका जो खुली है वहां से हमें एक लंबी सांस को अपने फेफड़ों में भरना है। ठीक है, जब आप पूरी सांस फेफड़ों में भर दोगे बाई नासिका को भी बंद कर दो और मन में 1 2 3 4 5 6 7 8 तक गिनते उसे सांस को रोक के रखो। उसके बाद हमारे अंगूठे को मतलब दाई नासिका को खोल के जो सांस हमने अंदर रोक के रखी है उसे धीरे धीरे दाई नासिका से छोड़ देना है। पूरी सांस छोड़ देने के बाद दाई नासिका से ही हमें दीर्घ सांस अंदर भरनी है अपने फेफड़ों में। फिर दाई नासिका को बंद कर देना है। मन में 8 तक गिन के हमें इस सांस को रोक के रखना है। उसके बाद बाई नासिका को धीरे से खोल के रोकी हुई सांस को धीरे 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 छोड़ देना है। इस तरह से हमारा हो गया एक आवर्तन। मतलब हमने बाई नासिका से पूरी सांस भरी, फिर उसे 8 के अंक तक मन में रोक के रखा है। फिर उसके बाद हमने दाई नासिका को खोल के रोकी हुई सांस को धीरे 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 करके छोड़ दिया है। उसके बाद हमने दाई नासिका से ही दीर्घ सांस ली है। फिर उसे 8 के अंक तक मन में गिन के रोक के रखा है और फिर बाई नासिका से सांस को रोकी हुई सांस को हमने धीरे धीरे छोड़ना है। ठीक है, यह एक आवर्तन हो। तो बच्चों, अनुलोम विलोम क्रिया में सांस कैसे लेना है, सांस कैसे रोकना है, सांस कैसे छोड़ना है, यह हमने देखा। अभी इसे हम लोग निरंतर करते हैं। तो करते वक्त सबसे पहले किसी भी सुखासन में बैठ जाइए, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या फिर आप सादी मांडी डाल के भी बैठ सकते हो। उसके बाद रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, गर्दन सीधी, चेहरा एकदम सामने, बाएं हाथ की ध्यान मुद्रा, दाएं हाथ को उठा के पहले 2 उंगलियों को मोड़ देना है। फिर अंगूठे से दाएं नासिका को बंद कर देना है। तो चलो बच्चों, इसे साथ में करते हैं।
अनुलोम विलोम के लाभ। यह प्राणायाम शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। यह श्वसन तंत्र को मजबूत करने में मदद करता है। इस प्राणायाम के नियमित अभ्यास से रक्तचाप और मधुमेह को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। तनाव और चिंताओं से छुटकारा दिलाने में लाभकारी है। अनुलोम विलोम रक्त परिसंचरण में सुधार करता है। बच्चों, आज हम जो सीखने जा रहे हैं उसका नाम है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति यह एक संस्कृत शब्द है जो कि दो शब्दों कपाल और भाति से मिलकर बना है। कपाल का अर्थ होता है ललाट और भाति का अर्थ होता है चमक या प्रकाश। कपालभाति एक श्वसन योगी क्रिया है जिसमें नाक के द्वारा सांस को तेज गति से छोड़कर तेजी से पेट का संकुचन और फैलाव करते हैं। नमस्ते बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं कपालभाति। कपालभाति के लिए आप पद्मासन में बैठ सकते हो। अगर आपको पद्मासन नहीं आ रहा है तो आप अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हो, इस तरह से। इसके बाद कपालभाति में हमें 3 चीज़ों की तरफ ध्यान देना है। सबसे पहले आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए, चेहरे पे प्रसन्न मुद्रा होनी चाहिए। उसके बाद हमें कपालभाति में नाक से सांस बाहर फेंकनी होती है और दूसरी चीज़ हमें पेट की मांसपेशियों को अंदर खींच के नाक से सांस को बाहर छोड़ना होता है। पेट की मांसपेशियों को अंदर खींचो, नाक से सांस बाहर छोड़ो, ठीक है। इसमें कहीं पर भी हमारे ऊपरी शरीर के अंग का इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ पेट की मांसपेशियां। इसके लिए ध्यान देना है कि हमें हमारे कंधों को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, स्थिर अवस्था में रहना है। सिर्फ पेट की मांसपेशियों को अंदर खींच के सांस को नाक से बाहर छोड़ना है, ठीक है। अभी जब हम लोग ये 2 चीज़ें तो आपको पता होगी, फिर अभी इसे पूरी तरह से कैसे करते हैं वो देखते हैं। स्थिति के लिए रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, गर्दन सीधी, सर सामने और चेहरे पे प्रसन्न मुद्रा, और हाथ की बनानी है ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा जिसे हिंदी में कहते हैं। अंगूठा और पहली वाली उंगली को जोड़ के हल्के से सामने रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें पूरी सांस को छोड़ देना है। फिर एक गहरी सांस को अंदर भरना है और इसके बाद हमें स्ट्रोक देना चालू करना है। इस तरह से। उसके बाद आप धीरे धीरे हल्के हल्के नॉर्मल गति से सांस को लेके छोड़ सकते हैं, सामान्य गति से, जिस तरह हम लोग हमेशा लेते हैं। शुरुआती दौर में आप इसका अभ्यास करते वक्त आप इसे 15 बार कर सकते हो। मतलब जब आप पेट को अंदर लेके नाक से बाहर सांस छोड़ते हो, इसे एक स्ट्रोक कहते हैं। तो अब आप अपने पेट को अंदर लेके नाक से बाहर सांस छोड़ने को 15 स्ट्रोक मतलब 15 बार कर सकते हो। जब आप उसे 15 बार करोगे तो उसे एक आवर्तन कहते हैं। तो चलो इसको बिना रुके करते हैं। पद्मासन में बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा, गर्दन सीधी, चेहरा सामने, चेहरे पे प्रसन्न मुद्रा। पूरी सांस छोड़ दो, एक लंबी सांस भरो। इस तरह से बच्चों, इसी तरह से आपको इसका निरंतर अभ्यास करना है। सुबह के समय जब वातावरण अच्छा होता है, शौच और स्नान आदि करने के बाद आपको इसका अभ्यास करना चाहिए, ठीक है बच्चों। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते। कपालभाति से होने वाले लाभों के बारे में जानते हैं। यह आपके शरीर की सभी नाड़ियों को शुद्ध करता है, पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है, शरीर में रक्त के परिसंचरण को सही करता है। यह चयापचय क्रिया को बेहतर करने में मदद करता है। इसके अभ्यास से वज़न कम होता है, मन को शांत करता है,